जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। कहा कि अरे सप्तऋषियों, आपकी दृष्टि में महादेव ने आज काम को जलाया होगा, मेरी दृष्टि से तो वो सदा ही अकाम रहे हैं। मेरी दृष्टि में तो उनमें कभी काम था ही नहीं। अब इनको लगा कि ये इस विवाह को तो अब कोई रोक नहीं सकता। हिमालय से कहा कि आप अपनी बिटिया की लगन की तैयारी करिए। और इधर भगवान शंकर को नारायण आज सारे देवी देवता दूल्हा बनाते हैं। देखो नारायण, भगवान शंकर के पास एक गण गया और उसने कहा कि भोले बाबा, आज तो आपकी शादी है, आज तो नहाओगे ना, आज तो भस्म नहीं लगाओगे। शंकर जी ने कहा कि आज शादी है, आज हम डबल खुश हैं, इसलिए आज हम डबल भस्म लगाएंगे। बोले फिर आपके मेकअप कैसे किया जाएगा? बोले हम बताते। भगवान शंकर नारायण पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, चीनी, शक्कर सबसे भगवान शंकर रगड़ रगड़ के आज नहाए। और नहाने के बाद भगवान शंकर ने नारायण अपने शरीर पर पूरी राख लपेट ली। सबने कहा कि इनका तो नहाना व्यर्थ चला गया, क्या ही फायदा। ऐसी नारायण इन्होंने राख लगाई। फिर उसके बाद भगवान शंकर ने अपनी जो लंबी लंबी, इनकी जटाएं इतनी लंबी थी नारायण, भगवान शंकर ऐसे झटका दे तो जटा स्वर्ग से टकरा जाए, इतनी विशाल जटाएं। भगवान शंकर ने उन जटाओं को जैसे ही बांधने लगे, तब तक फिर गंगा मैया आ गई कि नाथ मुझे नहीं ले जाओगे शादी में, मुझे भी ले चलो। बोले यहीं बैठ जा, तू यहीं आ जा। जटाओं में माँ गंगा विराजमान हो गई। और जैसे ही जूड़ा बनाया, जूड़ा बनाते ही दूज के चंदा मामा आकर के यहाँ बैठ गए। अब भगवान शंकर को लगा कि भाई दूल्हा बने हैं तो कुछ श्रृंगार भी होना चाहिए। तो इन्होंने नारायण कानों में कुंडल पहने। कुंडल काय के पहने? बोले जो छोटे वाले सांप होते हैं वो लेकर के आओ। छोटे छोटे सांप कानों में डाले। अब मारा जूड़े में सांप, गले में सांपों का हार। अब जो बागंबर लपेटे सो बागंबर बार बार सरक जाए नीचे। तो बोले ये अटकेगी किस में? बोले लाओ एक और सांप। तब से ये जो जेंट्स लोग नारायण जो बेल्ट लगाते हैं ना, ये परंपरा हमको लगता है तभी से चली थी। भगवान शंकर ने बागंबर पकड़ी और उसके ऊपर एक काला सा सांप गांठ दे के बांध लिया। बागंबरी वहीं रुक गई। अब नारायण हाथ पैर सब जगह सांप। ऐसे भगवान शंकर नारायण दूल्हा बने। और दूल्हा बन करके दूल्हा सवार किस पे होता है? हाँ, जोर से बोलो, तुम सब हुए ही थे भाई कभी ना कभी, भूल तो नहीं गए। लेकिन हमारे भगवान शंकर नारायण घोड़ी पे सवार नहीं हुए, ये बैल पे सवार हुए। किसी ने कहा कि भोले बाबा ये बैल को क्यों चॉइस किया आपने? बोले बैल होता है धर्म का प्रतीक। अब धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर आरूढ़ होकर के जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, बैल पर बैठे सो बैठे, बैल पर उल्टे और बैठ गए भोले बाबा, सीधे नहीं बैठे थे। बोले जिधर इस बैल की पूंछ थी उधर अपना मुख कर लिया। तो किसी ने कहा कि बाबा एक तो आप ऐसे ही बैल पर बैठे हो, तो कम से कम सीधे ही बैठ जाते, उल्टे बैठने की क्या जरूरत थी? तो भोले बाबा ने कहा कि चलना बैल को है कि हमको है? अपने राम को तो ऊपर बैठे रहना है, चलेगा तो बैल ही चाहे जिस दिशा में जाए। और दूसरा भाव, भोले बाबा ने कहा कि पीछे आ रहे हैं हमारे आराध्य राम जी। राम जी भी तो शादी में आए थे। बोले राम जी पीछे आ रहे हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, तो मैं अपने आराध्य को पीठ दे करके तो बैठ नहीं सकता, इसलिए पीछे राम जी आ रहे हैं, इसलिए राम जी की तरफ मैं मुख करके बैठा हूँ ताकि उनको पीठ न देख सकूं, इसलिए उल्टे बैठ गए। अब नारायण जब ये चले तो ऐसे ऐसे बाराती आए कि जितने भूत प्रेत थे सब आ गए। किसी के 4 मुख, कोई बिना मुख वाला, किसी का नारायण बीच से शरीर ही गायब, पेट ऐड है ही नहीं। अब ऐसों को नारायण भोजन कराएं कि ना कराएं कुछ समझ में नहीं आता। वह तो बराती भूखे भेज भी नहीं सकते, पेट ही नहीं है, खाओगे कहाँ? एक नारायण इतना लंबा, कोई इतना काला मोटा, ऐसी बारात चली।
भगवान शंकर जी बैल पर सवार और बारात चली। अब बारात चली तो देखो नारायण, जब गांव में बारात आती है तो सबसे ज़्यादा खुश पता है कौन होते हैं? बच्चे। बच्चे बोले हम देखेंगे, हम देखेंगे, हमारी जीजी ने इतना बढ़िया तप किया, देखते हैं कितना बढ़िया दूल्हा मिलेगा। तो बच्चे भागे। तब तक देखा कि बारात में आगे आगे विष्णु जी चल रहे थे। सब ने कहा अरे वाह, हमारी जीजी ने कितनी बढ़िया तपस्या करी, देखो कितना सुंदर दूल्हा मिला। विष्णु जी ने कहा कि दूल्हा हम नहीं, दूल्हा पीछे आ रहा है। तो फिर बच्चों फिर इंतजार करने लगे। तब तक देखा कि पीछे से ब्रह्मा जी निकले। बच्चों ने कहा कि ये कैसी तपस्या कर ली जीजी ने, इन बूढ़े बाबा से शादी करने के लिए इतना घनघोर तप किया, बूढ़े बाबा है। तब तक ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भाई मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा पीछे आ रहा है। अब नारायण इंद्र निकले, वरुण निकले, बच्चे बार बार कंफ्यूज, दूल्हा है कौन। तब तक देखा पीछे जितनी डाकिनियाँ पिशाचिनियाँ सबसे घिरे हुए भगवान शंकर अगड़ बम बम करते हुए आ रहे। सब ने दूर से देखा, बोले देखो देखो वो दूल्हा। और जैसे ही नारायण भगवान शंकर को देखा, बच्चे तो भागे, प्राण बचाकर भागे, बोले भाग जाओ भाग जाओ। अब जिंदा वही बचेगा जो दूल्हा नहीं देखेगा, और जो दूल्हा देखेगा सब मर जाएंगे, भाग जाओ। सारे बच्चे भागे नारायण, कोई भाग करके घर जाके पलंग पे गिरा, कोई जमीन पे गिरा, सब बच्चे हाँफ रहे हैं। उनकी माँ ने कहा कि अरे बेटा क्या देख लिया? बोले कुछ नहीं माँ, बस आज तो हम दूल्हा देख करके आए हैं। बोले इतना खतरनाक दूल्हा? बोले माँ तुम मत जाना, अगर जिंदगी से प्यार है तो दूल्हा मत देख लेना माँ। इतने नारायण ऐसे ऐसे भूत प्रेत, एक जो उसमें सबसे लंबा था, वो बहुत लंबा था, वो 8वें 9वें तल्ले से भी ऊपर का था भाई, ये तो 7वां तल्ला है, वो 8वें 9वें से भी ऊपर का था। और एकदम बारातियों के सबसे बीच में खड़ा हुआ लंबा वाला, और खड़ा होकर के पूछता है रुकने की व्यवस्था कहाँ है? सब घबरा गए, बोले अभी इतने लंबे को कहाँ रुका है, हमारे पास तो इतने लंबे घर ही नहीं है। ऐसे ऐसे नारायणी बारात चली, और जैसे ही सबसे अंत में भगवान शंकर आए, और भगवान शंकर आकर के जैसे ही द्वार पर खड़े होते हैं, तब तक जो इनकी सासू माँ है वो हाथ में नारायण थाली लेकर के आई, दूल्हे की आरती उतारते हैं। अब जैसे ही माँ ने दूल्हे को देखा तो माँ के तो हाथ कांपने लगे। ऐसे ऐसे कांपते हाथों से जो नारायण आरती करी, तब तक भगवान शंकर ने लीला करी। भगवान शंकर के यहाँ कान के पीछे से एक छोटा सा सांप निकल करके जो फूंक किया, मैया तो वहीं बेहोश हो करके गिर पड़ी, वहीं बेहोश हो गई। तब तक सारी सखियाँ आई, जल छिड़क करके माँ को जगाया, और जैसे ही माँ जगी तो नारायण खूब अपशब्द बोले नारद जी महाराज को। हमने कहा था ना बिचौलिया मत बनना, पहले ब्रह्मा जी बिचौलिया बने तो उनको सुनने को मिला, अब नारद जी बने तो नारद जी के लिए खूब अपशब्द बोली। मैया ने मेरी सुकुमार सी बेटी को ऐसे के लिए इससे तपस्या करवाई, अरे इतनी तपस्या में तो पता नहीं कौन ही कौन मिल जाता। तब तक नारद जी महाराज ने जो पूर्व जन्म का चरित्र था इनका, पूरी की पूरी पूर्व जन्म की कथा सुना दी। अब जब इनको पता चला है कि हमारे यहाँ जिनका अवतार हुआ है ये कोई सामान्य नहीं नारायण, ये तो साक्षात परा अम्बा जगदम्बा माँ भगवती का अवतार हुआ है। भगवती समझ करके इन्होंने नारायण अपनी बेटी को प्रणाम किया, और अब विवाह प्रारंभ होता है। विवाह की तैयारियां होने लगी। पंडित जी बैठ गए, भगवान शंकर बैठ गए और नारायण मंत्र पढ़ने लगे। पंडित जी ने कहा कि अपने पिता का नाम बताओ, तो शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी। फिर कहा कि दादाजी का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा विवाह हमारे साथ कराना है कि हमारे बाप दादों के साथ कराना है, पढ़ो चुपचाप तुम मंत्र। और पंडित जी तो महाराज फटाफट फटाफट मंत्र पढ़ने लग गए। अब इधर जो बराती थे उन सब के भोजन की व्यवस्था। अब जिनके 4 मुख थे उनको पत्तल 1 रखें कि 4 रखें, ये और समस्या। अब किसी के पेट 4 है, मुख 1 है, तो ये और समस्या। अब ये कितना खाएंगे भाई। तो ऐसे ऐसे नारायण सभी बरातियों का आव भगत, सभी बरातियों का
स्वागत हुआ। इधर भगवान शंकर और माता पार्वती का विधि विधान के साथ में विवाह हुआ।